हे गाइस, मैं विनोद वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ ट्रांसलेशन की। पैसिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही है। पिछली 2 वीडियोज़ आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उनमें मैंने शुरू से ही इस पर काम किया हुआ है, तो आप लोग शुरू से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम थर्ड वीडियो को क्लियर करते हैं। थर्ड में हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। तो इनकी पहचान है, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। जैसे एक्टिव टेंस में आप लोग सीखे हैं, वही पहचान यहाँ पर काम करती है। मतलब किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सीखेंगे तो टेंस तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आप लोगों को बता दी। सेंटेंस के रूल बनाने के लिए आपके सामने ये रहे। सबसे पहले अफर्मेटिव को बनाने का रूल होता है। तो अफर्मेटिव में क्या आ जाता है? वही ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे हम सब्जेक्ट बना करके, उसके बाद हैज़ या हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। उसके बाद बीन आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा फुल स्टॉप। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल है ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट आ जाएगा। हैज़ या हैव के जस्ट बाद में नॉट लिख देंगे हम। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। थर्ड हो जाएगा इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। जब क्या से शुरू होते हैं वाक्य हिंदी में, तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा? हैज़ या हैव शुरू में आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद बीन आना ही आना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद बाई आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इसका सेकंड टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में बोले जाते हैं, तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा? शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड, उस क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश बना करके शुरू में लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर ऊपर वाला एज इट इज, सारा रूल एज इट इज रहता है। हैज़ या हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। खाना बन चुका है या खाना बन गया है। तो देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, 2 चीज़ पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। तो वाक्य के अंत में दे रखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, हुआ है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाने का नियम आपके सामने है। क्या आ जाएगा? शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है? खाना। खाने को हमने क्या लिख दिया? फूड। उसके बाद हैज़ या हैव में से आ जाएगा हैज़, क्योंकि फूड क्या है? सिंगुलर है। हैज़ आना ही आना है ना। और उसके बाद बीन आना ही आना है, बीन आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बनने की अंग्रेजी होती है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, फुल स्टॉप। तो ये रहा सेंटेंस आपके सामने। अगर काम को करने वाला भी इसमें होता तो बाई के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस बना करके लिख देते। अगर नाम होता तो एज इट इज हो जाता, जैसे मम्मी, पापा या भाई बहन जो भी होता, और आई वी यू दे होता तो उसका सब्जेक्टिव केस बना करके, ऑब्जेक्टिव केस बना करके हम लिखते हैं। नेक्स्ट है कमरा साफ नहीं हुआ है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। वही 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव को बनाने का रूल आपके सामने ये रहा। द रूम हैज़, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में द रूम। उसके बाद हैज़ या हैव आना ही आना है, तो हैज़ आ जाएगा रूम के लिए, सिंगुलर है। अब उसके बाद नॉट आना ही आना है, तो हैज़ हैव के तुरंत बाद में नॉट लगा देंगे, मैंने बताया था आपको रूल में। उसके बाद बीन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, साफ करने की होती है क्लीन। क्लीन में ईडी लगा देंगे तो क्लीन हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने पूरा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या गृह कार्य पूरा किया जा चुका है या हो गया है। तो वही 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चलेगा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, इसको बनाने का नियम आपके पास है। शुरू में आ जाएगा हैज़ या हैव, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है, गृह कार्य है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ आ जाएगा। उसके बाद द होमवर्क, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद बीन आना ही आना है और उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी। पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, और ईडी लगा देंगे तो कंप्लीटेड। तो ये सेंटेंस आपके सामने हो गया कंप्लीट। अब है कपड़े कब धोए गए हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, सेंटेंस है इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा? शुरू में ही उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश शुरू में लिख देंगे। कब की इंग्लिश हो जाएगी? वहन। उसके बाद हैज़ या हैव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दे रखा है कपड़े, कपड़े है बहुत सारे तो हैव आ जाएगा। अब है ऑब्जेक्ट यानी द क्लोथ्स आ जाएगा। रूल में ऑब्जेक्ट दे रखा है, आप रूल को देख सकते हैं, रूल को देख करके बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद बीन आना ही आना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। धोने की इंग्लिश होती है वाश, वाश में ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा वाश्ड, क्वेश्चन मार्क। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।